नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस पे। मैं हूं कमलेश शर्मा और पिछले 2 वीडियो में हमने इंग्लिश फोनेटिक्स के वीडियो में हमने इंग्लिश साउंड्स और उनके सिंबल्स के बारे में के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की क्लासिफिकेशन को लेंगे, जिसमें इसको 3 लेवल डिस्क्रिप्शन के रूप में हम पढ़ेंगे, यानी 3 अलग अलग टर्म्स के रूप में इसको हम जानेंगे। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो यहाँ से हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से फर्स्ट है वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वॉइसलेस है और कौन सा वॉइस साउंड है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और थर्ड नंबर पे आता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इन्हें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले आता है वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। कौन सी वॉइस्ड साउंड्स होती है और कौन सी वॉइसलेस साउंड होती हैं, उन्हें जानेंगे इसमें। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी कौन से स्थान से इनका साउंड को उच्चारित किया जाता है और किस तरीके से, यानी मैनर यानी किस तरीके से इसका उच्चारण होता है, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 करके आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वॉइसलेस साउंड से। तो वॉइसलेस साउंड क्या हैं, जरा पढ़ते हैं। ए कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट एक ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ विच, यानी वॉइसलेस साउंड किसको कहेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ विच, यानी जिसके आर्टिकुलेशन करने के दौरान, मतलब जिसके बोलने या जिसको साउंड देने के दौरान द वोकल कॉर्ड्स जो हमारे गले में होते हैं आर वाइडन्ड अपार्ट, मतलब वो चौड़े रहते हैं। यानी जिस समय इस ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं तो उस दरमियान हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो गले में पाए जाते हैं वो चौड़े होते हैं। सो द लंग एयर, जिससे कि होता ही क्या है कि हमारे लंग्स से जो एयर निकलती हैं एस्केप्ड थ्रू देम ईजीली, मतलब वहाँ से निकलने में, यानी गले से निकलने में कोई तकलीफ नहीं होती, यानी ईजीली बाहर आ जाती है। एंड विदाउट वाइब्रेशन, मतलब कहीं उसको घर्षण का शिकार नहीं होना पड़ता, कहने मतलब फ्रीली वो बाहर आती हैं। और इस प्रकार की जो साउंड बाहर निकलती हैं वो साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती हैं। और इसे और अधिक क्लियर करने के लिए यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं और इस वोकल कॉर्ड्स से लंग से आने वाली जो एयर है, हवा है, जब ये वाइडन होते हैं, अलग अलग यानी चौड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी घर्षण के ये जो साउंड एयर हैं, ये एयर सीधी बाहर की ओर आ जाती हैं और इस प्रकार से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि ये 9 प्रकार की होती हैं, मतलब ये देयर आर 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 9 प्रकार की, यानी 9 कॉन्सोनेंट वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जिनमें पहली है पी, फिर के, ट, श और है, फ, थ और च। ये 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। कई बार इसमें वॉइस साउंड के साथ में इनका प्रयोग दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वॉइसलेस साउंड है। अब हम देखते हैं वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक कॉन्सोनेंट साउंड ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ विच, मतलब ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड जिसके उच्चारण के समय या जिसे आवाज़ देने के समय यानी जिसे स्पीच करते समय हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं कम क्लोज, मतलब नज़दीक आ जाते हैं। सो द लंग एयर एस्केप्ड थ्रू देम विद वाइब्रेशन, जिससे होता है क्या है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये नज़दीक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ये नज़दीक आ जाते हैं और जो अंदर से, यानी कि हमारे लंग से जो एयर आती है वो एयर इनसे घर्षण करती हुई बाहर निकलती हैं। और जब ये घर्षण करती हुई बाहर निकलती हैं तो यहाँ इसके घर्षण के साथ ही एक साउंड और उत्पन्न होती हैं और जो साउंड उत्पन्न होती हैं वही साउंड वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि वॉइसलेस जब साउंड होती हैं तो वॉइसलेस साउंड वोकल कॉर्ड
चौड़े जो रहते हैं, खुले खुले रहते हैं और बिना किसी घर्षण के सीधी बाहर चली जाती हैं। जबकि वॉइस साउंड में ऐसा नहीं होता है, वोकल कॉर्ड्स नज़दीक रहते हैं और उनसे टकराती हुई ये एयर बाहर निकलती हैं और एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के कारण ही इन्हें वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड्स 15 होती हैं। वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड 15 होती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: डी, जी, बी, व, थ, ज, सॉरी ये द, ज, म, न, ण, ल, व, य, र, ज और ज। इस प्रकार से ये 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब बात आती है कि इन्हें किस स्थान से और किस प्रकार से आर्टिकुलेट किया जाता है, मतलब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है इनका, यानी किस प्रकार से, कौन से स्थान से, कौन से ऑर्गन से इनको आर्टिकुलेशन किया जाता है, वो हम पढ़ते हैं। यह एक पिक्चर है जिसमें कुछ पार्ट्स जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद यानी कि नासिका की खाली जगह, फिर आता है एल्वेलर रिज। एल्वेलर रिज ये मुंह के अंदर है, दांत के जस्ट ऊपर की साइड में, दांत से ऊपर के जो दांत हैं सामने के, उसे जस्ट ऊपर की तरफ जो खाली जगह है उसका आगे का भाग ये एल्वेलर रिज कहलाता है। ठीक इसके पीछे यानी थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक पीछे एल्वेलर पैलेटल्स कहलाता है, जो हार्ड होता है। फिर ऊपर देखिए, यहाँ ये पैलेटल है, पैलेट यानी तालू है, ये तालू का भाग है। फिर लिप्स आते हैं आपके, लिप्स जिन्हें लेबियल भी कहते हैं, टीथ जिन्हें डेंटल कहते हैं, जो ऊपर नीचे हैं दिए हुए। उसी प्रकार ब्लेड यानी कि ये आपके जो टंग हैं, टंग की दोनों साइड, जो साइड की जो किनारी हैं उसको ब्लेड बोलते हैं। टिप जो आगे का जो भाग है आपकी टंग का, उसको टिप बोलते हैं। इधर बात करें तो ये वेलर हैं, वेलम है। वेलम यानी कि जहाँ से हम अपना खाना और जल निगलते हैं, ठीक उस जगह एक बैक पार्ट में सॉफ्ट पैलेट के पास में एक फ्लेसी स्ट्रक्चर होती है, उसको ओल्ला कहते हैं, और उससे ठीक ऊपर वेलर्स होते हैं। फिर आता है फारिंग्स, ये ग्रेशनी है, यानी जहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि हम अपना भोजन निगलते हैं। ठीक इसके बाद हम देखते हैं ये ग्लोटिस हैं। क्या हैं ये? ग्लोटिस हैं। और ग्लोटिस के बाद में ट्रेकिया है। ट्रेकिया का मतलब है श्वसन नलिका। ट्रेकिया का मतलब है श्वसन नलिका। और अधिक स्पष्ट करते हुए यहाँ कलर में इसको दिखाया गया है। नेजल कैविटी, पैलेट रतालू, वेलम, वेला, टंग रेज्ड, टंग रेस्ट पोजीशन, एल्वर रिज, टीथ, लिप, टंग टिप, टीथ, एपिग्लोटिस यहाँ वाला भाग, लार्निक्स, लार्निक्स कंठनली जिसको कहते हैं, और ग्लोटिस जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर, और ट्रेकिया। इस प्रकार से ये हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं। ये हमारे क्या हैं? स्पीच ऑर्गन्स हैं, जिनकी सहायता से स्पीच या साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो लिप्स की सहायता से बोले जाने वाले जो साउंड हैं, या लिप्स से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, उनमें आती हैं बी, एम और पी। 3 प्रकार की साउंड आपके लिप्स के द्वारा बोली जाती हैं, यानी लिप के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। इन्हें बाइलेबियल कहते हैं। तो बाइलेबियल साउंड कौन सी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड आता है आपका लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल में 2 प्रकार की साउंड हैं, फ और व। फ और व ये किसके सहारे बोली जाती हैं? इसमें बोलने में प्रयुक्त होने वाले जो हमारे स्पीच आर्कुलेटर हैं वो हैं लिप्स, अपर फ्रंट टीथ, 2 चीज़ें हैं। थर्ड नंबर पे आता है लिप प्लस टीथ की सहायता से डेंटल, जिनको बोलते हैं, ये थ और द 2 प्रकार की साउंड इसमें प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें डेंटल साउंड बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है टीथ, टिप, टीथ, रिज।
इनकी सहायता से बोली जाने वाली जो साउंड हैं वो एल्वेलर साउंड कहलाती हैं, जिसमें आता है टी, ड, न, ल, श, ज और ये आते हैं। 6 साउंड इसमें प्रोड्यूस होती हैं। 5th नंबर आता है टिप जस्ट बिहाइंड टीथ रीच, यानी कि टिप की सहायता से और टीथ रीच के ठीक पीछे, जिसको पोस्ट एल्वेलर कहते हैं, इसमें आता है केवल र एक साउंड इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है टिप टीथ रीच फ्रंट प्लस हार्ड पैलेट, और पैलेट एल्वेलर के रूप में इन्हें जानते हैं। च, श, ज और ज 4 प्रकार की साउंड इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फ्रंट और हार्ड पैलेट, जिसको पैलेटल कहते हैं, तालु, और यह साउंड इससे प्रोड्यूस होती हैं। बेक और सॉफ्ट पैलेट के द्वारा, जिसको वेलर बोलते हैं, क, ग और नौ 3 प्रकार की साउंड इससे प्रोड्यूस होती है। ग्लोटिस, ग्लोटल बोलते हैं, ह इसमें एक प्रकार की साउंड आती है और ये साउंड हमारे गले से निकलती हैं। लिप्स राउंड, यानी राउंड एंड लिप्स को राउंड करते हैं। बेक सॉफ्ट पैलेट की सहायता से जो बोले जाने वाले शब्द हैं, यानी साउंड हैं, उच्चारित की जाने वाली साउंड है, वो साउंड लेबियो वेलर कहलाती है। वह डब्लू वाला व एक ही साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनका प्लेस शो होता है कि साउंड्स यहाँ से आर्कुलेट की जाती हैं। अब बात करते हैं कि इन साउंड्स का मैनर क्या है, किस तरीके से ये बोली जाती हैं, कैसे ये वॉइस प्रोड्यूस होती हैं। अभी हमने जाना कि इनका प्लेस क्या है, कि ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, यानी उत्पन्न करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले इनके ऑर्गन्स कौन से हैं। अब ये ऑर्गन्स किस तरीके से, किस सिचुएशन में इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्लोसिव। तो प्लोसिव कौन सी सिचुएशन है जो इन साउंड्स को आर्टिकुलेशन करने का एक मेथड बताती हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि दीज साउंड्स आर आर्कुलेटेड, मतलब इस प्रकार की जो प्लोसिव जो साउंड्स होती हैं उनको आर्कुलेटेड किया जाता है, उच्चारित की जाता है, इनको साउंड दी जाती है। कैसे? विद द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ओरल क्लोजर, यानी लगभग आपका मुंह आगे से लगभग पूरा बंद होता है, एंड सडन रिलीज, और फिर अचानक से आपके होठ खुलते हैं। तो कहने का मतलब आपकी जो लंग एयर हैं आपके होठों तक आती हैं, क्लोज हो जाते हैं, और फिर अचानक से जब खुलते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है, यानी अचानक से हवा बाहर निकलती है, और उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि प्लोसिव कहलाती है। और प्लोसिव ध्वनि में 6 प्रकार की साउंड्स एंड 6 टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती हैं। वह हैं पी, बी, टी, ड, क और ग। ये 6 साउंड्स प्लोसिव साउंड कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है अफ्रीकेट्स। अफ्रीकेट्स कौन सी हैं? इट इज आर्कुलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ओरल क्लोजर एंड स्लोली रिलीज, यानी कि इसमें भी क्या है, मुंह आगे की तरफ बिल्कुल बंद है, और जब ध्वनि आती हैं तो धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, मतलब जो एयर हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। और इसमें केवल 2 ही प्रकार की साउंड को इंक्लूड किया हुआ है, वो है च, ज। नेजल मीन्स नाकों से ध्वनि निकलना। तो दीज साउंड्स आर आर्कुलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट एंड ओरल क्लोजर बट द लंग एयर एस्केप थ्रू द नोज। कहने का मतलब क्या है कि इसमें मुंह बंद रहेगा, लेकिन मुंह बंद होने की स्थिति में जो एयर हैं वो आपके नेजल से, यानी आपके नाक से बाहर निकलती है, और जब नाक से बाहर निकलती है तो उस समय जो साउंड उत्पन्न होती है उसको नेजल साउंड कहते हैं। और नेजल साउंड में एम, एन, ओना 3 प्रकार की साउंड इसमें इंक्लूड है। फिर आता है लेटरल साउंड। तो लेटरल साउंड देखिए, इसमें इट इज लेटरल मैनर में इट इज आर्कुलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओरल क्लोजर, यानी इसमें भी ओरल क्लोजर स्ट्रक्चर होता है, यानी क्लोजर होता है, बट द लंग एयर एस्केप्ड थ्रू द साइड ऑफ टंग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये टंग है और ये हमारा मुंह है, और इसके साइड से, यानी ये यहाँ से क्लोज है, लेकिन इसके साइड से निकलने वाली जो साउंड है, साइड से निकलने वाली जो एयर हैं, ये साउंड को जो प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करने का इसका जो मैनर है ये लेटरल कहलाता है। और इसमें केवल एक ही साउंड है, वो है एल की। वो किसकी है? एल की साउंड है ला,
नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव क्या है, कौन सी साउंड, कौन सा मैनर है, तो इट इज आर्टिकुलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज अप्रोक्सीमेशन। एंड इसमें भी वही सिचुएशन जो ऊपर वाले में बताई हुई है। द टू आर्टिकुलेटर यानी टू आर्टिकुलेटर एंड स्पीच ऑर्गन्स हैं जो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, कम वेरी क्लोज। कम वेरी क्लोज यानी दोनों पास पास आ जाते हैं। सो द लंग एयर एस्केप थ्रू देम विद वाइब्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जैसे टू ऑर्गन्स पास पास में आ गए, और जैसे लिप्स पास में आ गए, या और दूसरे ऑर्गन्स पास में आ गए, या वोकल कॉर्ड्स पास में आ गए, और उनके पास में आने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से होने वाली जो साउंड प्रोड्यूस जो होती है वो फ्रिकेटिव कहलाती है। और ये अपने आप में 9 प्रकार की साउंड्स होती हैं। कौन कौन सी है, फा, वा, द, थ, द, श, ज, श, ज, ह प्रकार से 9 प्रकार की साउंड्स हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट्स। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट यानी के समान। तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, कि कहने का मतलब क्या है कि जब आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स करते हैं तो टू आर्टिकुलेटर रिमेन वाइड अपार्ट। स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो वाइड अपार्ट रहते हैं। वाइड अपार्ट का मतलब है चौड़े रहते हैं। सो द लंग एयर एस्केप्ड इजीली एस्केप थ्रू देम। इससे क्या होता है, लंग एयर आराम से बाहर आ जाती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तो दीज आर आर्टिकुलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन अप्रोक्सीमेशन, मतलब बिना किसी अवरोध के ये ध्वनि बाहर आती है। इसे 3 प्रकार की ध्वनि व, र, य इंक्लूड करते हैं। नोट, व और य आर नोन एज सेमी वोवल्स। यानी क्वेश्चन बनता है कि विच वोवल्स आर कॉल्ड सेमी वोवल्स, व और य। हाउ मेनी लेटर्स आर कॉल्ड सेमी वोवल्स, तो व, य। आर मे बी कॉल्ड फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट। इसको फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट भी कहा जा सकता है। इन्हीं को यदि हम लिस्ट के रूप में पढ़ते हैं तो देखें, प्लोसिव की बात करें तो प्लोसिव में कौन कौन से हैं, पी, के, टी, डी, जी और बी। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 है ये। और फ्रिकेटिव की बात करें तो ये 9 है। तो 9 कौन कौन से हैं, फा, ज, व, थ, द, श, ज, ह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेजल की बात करें तो 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। और फ्रिकेटिव कितने हैं, 9 हैं। लेटरल की बात करें तो इसमें लेटरल में केवल एक ही हैं, एल। अप्रोक्सीमेट्स की बात करें तो इसमें 3 हैं, व, य और र। और अफ्रीकेट की बात करें तो च और जे, केवल 2 आते हैं इसमें। इसमें 3 आते हैं, इसमें 1 आता है और इसमें 3 आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने स्पीच साउंड प्रोड्यूस होने के प्लेसेस के बारे में और उनके मैनर के बारे में, वॉइस और वॉइसलेस साउंड्स के बारे में जाना। और जानकारी के लिए बता दूं कि वोवल्स वॉइस साउंड में आते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और एक एक्सरसाइज के रूप में मैं आपके लिए विशेष प्रकार की सटीकता के साथ में क्वेश्चन और उनका डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आपको जल्द इन्फॉर्मेशन हो सके।